अखिलेश बोले ढोलक के साथ भाजपा की विदाई। राहुल ने कहा महालक्ष्मी योजना होगी शुरू। अमरोहा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में भाजपा की हवा निकल गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद युवाओं, किसानों और महिलाओं को लाभ होगा। सभी के लिए हमने रोडमैप तैयार किया है, इसलिए बीजेपी जातिगणना करवाने से डरती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं समेत अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना मतलब हिंदुस्तान का एक्सरे। गठबंधन की सरकार आने के बाद जाति जनगणना करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इसे नकारते हैं। देश की जनता को पता होना चाहिए कि 90% लोगों की कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा की मजदूरी बढ़कर 400 रुपये हो जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दोगुनी मानदेय मिलेगा। उन्होंने फिर कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार उद्योगपतियों को दिया गया पैसा किसानों और गरीबों को दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की नाम से योजना लागू होगी। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट युवाओं को अप्रेंटिस का हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान को कभी उसका हक नहीं मिलता। बताया कि सरकार आने के बाद किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। किसानों का कमीशन बैठाया जाएगा, जो किसानों के लिए योजनाएं लागू करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी का मानदेय दोगुना हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को रोजगार के नाम पर भाजपा ने ठगा गया। उन्होंने कहा कि देश में 30 लाख पोस्ट खाली है, सभी पदों पर भर्ती की जाएगी। दूसरा काम, पहले युवाओं को सेना में रोजगार और पेंशन मिलता था, शहीद होने का दर्जा मिलता था। मोदी जी ने वह सब बंद कर दिया। कहा कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने जितना पैसा अमीरों को दिया हम गरीबों को देंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के साथ किसानों का भी कर्जा माफ होगा। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी योजना को लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी परिवारों की लिस्ट बनेगी। इसके तहत हर गरीब परिवार से एक महिला को चुनेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी 1 लाख साल के उसके खाते में डालेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया लेकिन किसानों का नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश के 22 लोगों के पास देश के 70 करोड़ जनता के बराबर पैसा है। कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि पहली बार इंडी गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। बीजेपी इसे खत्म करने में लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने कहा कि वह संविधान को बदल देंगे। कहा कि पिछले 10 साल पीएम मोदी ने अरबपतियों के साथ रहे। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अडानी ने सभी एयरपोर्ट समेत अन्य चीजें दे दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि जो यहां का परंपरागत वोट बीजेपी को मिला करता था वह भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे परंपरागत वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हम हर हाल में गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे। विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। जो कभी जुमले लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो? हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। बताओ बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए।
पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई सब में पेपर लीक हो गए। और कई बार मैंने कहा कि 60 लाख बच्चों का, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने। और अगर किसान नाराज हैं, अगर हमारा नौजवान भी नाराज है, और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार का इन्होंने भविष्य छीना है, तो केवल अगर हम 60 लाख के परिवार के लोगों की नाराजगी को गिन लें, अगर एक परिवार में 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं, तो 60 लाख बच्चों का पेपर लीक किया इन्होंने। अगर 60 लाख का गुणा 3 से करें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें, तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो रहा है हर लोकसभा में, क्या नहीं कम हो रहा है? 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो, या 25 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया। आज हालत ये हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और वो हिंदुस्तान बन गए हैं। और आप देखते हो हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को दिया है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपका पैसा है। आप अगर शर्ट खरीदते हो 500 रुपए की, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। और बीजेपी, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के नेता ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। अदानी नाम आपने सुना होगा, सुना है? सुना है? देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, बिजली, खदानें, डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री दे दी। तरीका बड़ा सिंपल है। एक तरफ आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दे देते हैं।